था, इतना पढ़ाई लिखाई सब करने के बाद भी वो सैलरी नहीं मिलती थी, वो इनकम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम अपने सपनों को पूरा कर सके। एक टूटी फूटी टू व्हीलर थी, उसको स्टार्ट करने के पहले उसको टेढ़ा करना पड़ता था। और समय, ऑफिस में जाने का समय तो नहीं, मतलब जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है, और वापस रिटर्न आने का कोई समय था नहीं। तो इस तरह से एक बहुत ही हार्ड ड्यूटी मैं कर रहा था। और हम ऐसा नहीं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमें एमवे आ गया और हमने उसको शुरू किया और हम लोग लखपति करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। बिफोर एमवे वी ट्राइड आवर हैंड्स इन मेनी बिजनेसेस। जैसे कि मेरा फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग वर्कशॉप था। नौकरी करते करते मैं नौकरी कर रहा था, और उसके साथ साथ मैं जो भी स्पेयर टाइम मिलता था उसमें मैं मेरा वर्कशॉप चलाता था। मैंने हर तरह के हर किस्म के काम किए हैं। और उसके बाद में सरोज, उनका एक एसटीडी बूथ, जेरॉक्स, लाइब्रेरी, टाइपिंग, ऐसा एक पूरा बहुत सारा सेटअप था। और ये सब कुछ हम लोग मेरे नौकरी के अलावा करते थे, ताकि और पैसा हम लोग बना सके। और पैसा किसी लिए चाहिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी नीड मोर मनी टू अकम्प्लिश ऑल दोज थिंग्स वी व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा वी नीड बेटर हाउस, वी नीड बेटर वेकेशंस, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये सारी चीजें चाहिए। हम लोग कुछ मदद भी करना चाहते हैं सोशली, हम लोग लोगों को हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ही हमें ही चैरिटी की जरूरत होती है एक्चुअली। तो चैरिटी करने का सवाल ही नहीं आता है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ गुजर रही थी। और इसी बीच 1998 आई वाज इंट्रोड्यूस टू एमवे। मेरे ही कंपनी में एक कंसल्टेंट थे, और उन्होंने मुझे ऐसे ही बहुत ही थिन थ्रेड, बहुत ज्यादा पहचान थी, बहुत कुछ, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, रिलेशन थे, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने पूछा कि संजय, एक बिजनेस आ रहा है, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने सिंपल से उनको पूछा कि सर उसमें ये है क्या, इसका मतलब क्या है? हम महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं माल पानी। तो उन्होंने बोला कि संजय, इसमें माल तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब मैं समझ गया कि इसमें बहुत काम है, बहुत मेहनत है, लेकिन अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। इसमें आप जो पैसा, मतलब जितनी मेहनत ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। अगर मेहनत नहीं की, काम नहीं किया, तो काम पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। और इसी के साथ हमारा बिजनेस शुरू हुआ 1998। आई आई रिमेम्बर, आई वेरी वेल रिकॉल। सिर्फ 4 ऑफिसेस थे इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 4 ही ऑफिसेस थे। और हमें जो कुछ भी चाहिए, देखिए आज कितना आसान हो गया, हमारे पास 24/7 वेबसाइट है, बहुत सारे हमारे एक्सपीपी आउटलेट्स है। आप जाके भी शॉपिंग कर सकते हो, आप वो पीस कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और इतना डिलीवरी सिस्टम इतना आजकल फास्ट हो गया कि आपके घर में, हमने तो देखा है, मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो कल हमारे घर में प्रोडक्ट आ जाते हैं। सो इतना इजी है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। 1998 हमें पूना से मुंबई जाना पड़ता था अगर एक भी प्रोडक्ट चाहिए। उस वक्त किट हुआ करते थे, और वो किट लाना, ये सब कुछ करना हमें खुद करना पड़ता था। और फिर आहिस्ता 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 प्रोडक्ट भी बढ़ते गए। सिर्फ 6 प्रोडक्ट से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। मतलब, और ऐसे भी दिन हमने देखे कि जहां पर ग्लिस्टर टूथपेस्ट एंड G&H बॉडी शैम्पू, इसके ऊपर रेशनिंग हुआ करता था। मतलब आपको कितनी भी क्वांटिटी नहीं मिलेगी आपको, मतलब 6 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, ऐसे डिसाइड करके जाएगा, उतना ही मिलेगा आपको प्लैटिनम एंड अबव के लिए। सो इस तरह से भी हमने दिन देखे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एमवे का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूटर का बेस बढ़ गया, देन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑफिसेज बढ़ गए। और आज आप देख रहे हैं कि एमवे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15,000 18,000 से भी ज्यादा पिन कोड को सर्विस करती है। कितने सारे हमारे एक सेंटर से एमवे के, जिसे हम एक्सपीपी बोलते हैं, एक्सप्रेस पिकअप सेंटर्स, एंड अभी नए भी खुलने जा रहे हैं। और प्रोडक्ट भी हमारे पास, कैटेगरी अभी 6 से 8 से ज्यादा हो गई है हमारे पास कैटेगरी। तो दोस्तों ये सब हमने देखा। लेकिन इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा कि ये बिजनेस जरूरी नहीं कि सबके साथ होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास एमवे का एबीओ नंबर है, इसका मतलब आपको सक्सेस मिलेगा। सबसे पहली होती है, हमने हमने देखा ये बिजनेस में, अगर आपको कामयाब बनना है तो नंबर वन थिंग यू शुड रिक्वायर इज अ, यू शुड बी हंग्री फॉर द नॉलेज।
बहुत बार हमने देखा है कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, knowledge about Amway, knowledge about Amway products, knowledge about how to share this business with others, how to share the product with others, किस तरह से टीम बनानी है, किस तरह से आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं आपको अपने बिजनेस में। तो ये अगर आपके पास नॉलेज, बहुत सारे हमने लोग देखे कि बिजनेस शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर पीपल। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि यू शुड स्टार्ट रनिंग आफ्टर द नॉलेज। नॉलेज कहाँ से मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इंपॉर्टेंट सोर्स कोई नॉलेज का है तो वो है आपके अपलाइन। उसके बाद में है आपका जो एक एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल जैसे एमवे में एक गुरु एजुकेशन सिस्टम है जो लीडर्स लीड, मतलब जो एमवे के सीनियर लीडर 28 सालों में बहुत सारे लोगों ने एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड एंड बियॉन्ड लेवल हासिल किए है। और उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और वो लोग हमें टीच करते हैं अलग अलग सिटीज में। हमारे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, हमारे बड़े जो सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, स्टार अवार्ड्स होते हैं। उसके बाद में हमारी जो गुरुकुल ओपन मीटिंग होती है बहुत सारे सिटीज में होती है। तो इस तरह से हमें नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन और एजुकेशन मिलता है। एंड प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा नॉलेज हमें, जो जो मेगा जी है उनका जो जो आईएलएस है, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स है हमारे पास, फिजिकल एंड ऑनलाइन, ये दोनों तरह के सेशंस करते हैं हमारे लिए, जिससे हमें प्रोडक्ट के बारे में एक एम्पावरमेंट मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेलिंग स्किल के बारे में बताया जाता है, रिटेलिंग के बारे में बताया जाता है, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है वो उसके बारे। तो इस तरह से नॉलेज मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को पहले लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू है आपको, यू हैव टू बिकम जो एक 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 रोल मॉडल की तरह, मतलब एक आइडियल एबीओ कैसे होता है, एक एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होना चाहिए। सबसे पहला एमवे डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है कि जिसके घर में प्रोडक्ट का कंजप्शन हो। हमारे घर में दूसरे XYZ ब्रांड नहीं आते, लेकिन एमवे प्रोडक्ट्स हम 100% यूज करते हैं। नंबर टू है हमारे पास कुछ, जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज, उसके डेमोन्स्ट्रेशन का ये पता है। तो हम उसका एक उसके हेल्प से हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूट सॉरी कस्टमर बेस हम लोग बना सकते हैं वहां पे। तो जब आप देखेंगे कि आपके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आप देते हैं, डेमो दिखाते हैं, उसके थ्रू लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए। आज तो देखते हैं तो एमवे प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ज्यादा है। तो बहुत इजीली आप एक रिटेल बेस बना पाएंगे, कस्टमर बेस बना पाएंगे। और ये वॉल्यूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये उसके बाद में, जब ये प्रोडक्ट पार्ट होता है तो उसके बाद में देन यू शुड नो हाउ टू शेयर द अपॉर्चुनिटी, शेयर द प्लान जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रिटेलिंग करते जाएंगे। रिटेलिंग आप 100 पीवी, 300 पीवी, 200, 500, कई इन लोग 1000 तक जा सकते हैं। लेकिन अच्छे जो सचमुच सीरियस रिवॉर्ड्स है ये बिजनेस में, दे स्टार्ट एट 10,000 पॉइंट्स एंड अबाव, यानी कि 21% लेवल। आप इसमें प्लैटिनम जाते हैं, फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, देन यू स्टार्ट क्वालिफाइंग फॉर सर्टन जो सेमिनार्स होते हैं, जो ट्रिप्स होते हैं उसके लिए। जैसे कि न्यू प्लैटिनम फोरम होता है एक प्लैटिनम के लिए, सिक्स सिक्स मंथ्स के लिए अगर आप क्यू करते हैं, तो Q12 अगर आप करते हैं, 12 महीने अगर आप क्वालिफाई करते हैं 10,000 पॉइंट, तो आपको ALS ट्रिप, जिसे एमवे लीडरशिप सेमिनार, अभी अभी रिसेंटली हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में फुकेट और बैंकॉक जाके आए। इस साल हम लोग कोलालमपुर मलेशिया जा रहे हैं। तो इस तरह से इस ट्रिप के जो ट्रिप का इनविटेशन आपको मिलेगा, उसके बाद में आपका इनकम एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर चालू हो जाए। आई कंसिडर दिस एज अ बेसिक लेवल इन एमवे, क्योंकि 1 लाख तो इनकम होना ही चाहिए। अगर आप आज का इनकम आपका 1 लाख रुपया नहीं है, तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है लाइफ में। बच्चों का एजुकेशन हो, आपको घूमने के लिए जाना है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने देखा है कि इवन इवन पीपल दे आर अनेबल टू यूज द एमवे प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इनकम कम। मैं तो अपने टीम में यही बताता हूँ कि यार अगर आपको 10,000 100 पीवी के भी प्रोडक्ट आप अपने लिए खुद के लिए कंज्यूम नहीं कर पाते, यूज इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यू मेक दैट एज अ गोल। 10,000 पीवी, सॉरी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट मैं खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए यूज करना चाहता हूँ। हालांकि वो 300 पीवी होना चाहिए, मतलब 10,000 पॉइंट्स। आप न्यूट्रिशन 10,000, सॉरी 10,000 रुपीज के न्यूट्रिशन
ब्यूटी एंड होम केयर, पर्सनल केयर, ये सारे अगर पॉइंट्स आप देते हो तो 300 पॉइंट का जो सर्कल है, वो अगर जब से आप खुद करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ हमने जब देखा कि ये बिजनेस हम करते गए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वी क्वालिफाइड एज 15%, मतलब अभी का जो ब्रॉन्ज लेवल है, उस वक्त मुझे 10,000 रुपये का चेक आया था, आई थिंक नॉट इवन 10,000, 9,000 कुछ 500 या रुपए के आसपास। सो इतना एक्साइटेड मैं हो गया क्योंकि दैट इनकम वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू माय टेक होम सैलरी। क्योंकि कहने के लिए तो मैं सीनियर मैनेजर था, लेकिन बहुत सारे डिडक्शंस उसमें थे, बेसिक टीए डीए ये सब मिलके मेरा जो ग्रॉस सैलरी था वो बहुत मोटा दिखता था। लेकिन उसमें से डिडक्शंस थे, टैक्स है, फलाना टैक्स, जिनका होम लोन है, ईएमआई है, ये सारे, सोसाइटी है, कैंटीन रिकवरी, बस अगर आप यूज करते हैं, ये सब डिडक्ट होने के बाद एक लुकड़ा फिगर आपके हाथ में आता है। और जब मैंने देखा कि 15% में भी मैं वो इनकम क्रॉस कर रहा हूँ जो टेक होम सैलरी, तो हम दोनों ने बहुत सीरियसली डिसीजन लिया कि इस बिजनेस में हमें फुल टाइम काम करना है। नॉलेज हम ले रहे थे, वर्क इथिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपको क्या करना है, वन प्लान वन डेमो एटलीस्ट अ डे। हम अपने टीम में 30 STP 30 डेमो का हमने स्लोगन ही बना दिया कि अगर आप अपने आप को 30 STP, तो यू आर कीपिंग योर सेल्फ एंगेज, यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी। आप कुछ नहीं करके आप टुडे द नॉलेज गैप, व्हाई पीपल डजंट बिकम सक्सेसफुल, उसका रीजन ये नहीं कि लोगों के पास नॉलेज है, उसका रीजन ये है कि लोग इनफ एक्शन नहीं डालते हैं। सो आपको एक्शन डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी टीम बनानी है, टीम बिल्डिंग करना है। सबसे पहले आपकी टीम घर से बनना शुरू हो जाएगी, एक होम टीम, हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स। क्योंकि इन सबको पता होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले कर रहे हैं बिजनेस, बाहर आप बहुत बड़े शेयर की तरह बिहेव करते हो, घर में जाके कोई एमवे का नाम भी नहीं ले रहा है, घर में एमवे के प्रोडक्ट भी नहीं यूज हो रहे हैं, एमवे को इस तरह से देखते हैं कि जैसे वो एक कुछ गड़बड़ है, तो ये सब नहीं चलने वाला। यू हैव टू टेक योर फैमिली इनटू योर एग्रीमेंट कि हम ये एमवे क्यों कर रहे हैं, क्यों जाना पड़ रहा है। अभी अभी हम लोग ट्रिपल डायमंड फाउंडर्स, ट्रिपल डायमंड, कुमार एंड अंजलि आए थे मुंबई, तो हम लोग पूरी टीम बस भर भर के हम लोग मुंबई हमने ट्रैवल किया। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये आज का दिन पूरा जाने वाला है, मुझे जाना पड़ेगा। और क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सब नॉलेज मिलने वाला है। इसके लिए मेरा थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी भी होना चाहिए। जाने आने के लिए बस के लिए अगर आप अकेले जा रहे हो तो ट्रेन या बस से जाओगे, टीम के साथ जाओगे तो यू यू आर मेकिंग अ फुल, आप कंट्रीब्यूट करके उसमें जाओ रहे, जाना आना थोड़ा सा ये सब कुछ है। पैसा खर्चा कम करना है तो डेफिनेटली आप घर से आपका डब्बा या टिफिन बांध के ले सकते हो, बाहर में खर्चा मत करो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होनी चाहिए। और इस तरह से उसके बाद में टीम बिल्डिंग करना है, एक नो एक्सक्यूज एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड वी आर टोटली टोटली एक्साइटेड, क्योंकि इतने सालों बाद हम देख रहे हैं कि एमवे में इतने अच्छे, एमवे ओनली चेंजेस फॉर बेटर। जो भी बदलाव हम एमवे में देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए होते हैं। सिर्फ कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स। अभी हम हमारी 1-2 महीने के अंदर अंदर हमारा फेस टू फेस मीटिंग होगा, जुलाई या अगस्त में नए अनाउंसमेंट्स हो गए। और आने वाला साल, सितंबर 2026 से अगस्त 2027, ये जो है ये क्वालिफिकेशन ईयर है AI30 के लिए। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। AI30 का जो क्वालिफिकेशन ईयर है, इट स्टार्ट्स विद सितंबर 2026 टू अगस्त 2027। और A70 का जो क्वालिफिकेशन ईयर है, दैट स्टार्ट्स विद सितंबर 2027 टू अगस्त 2028। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हमारे जो MD CEO है, रजनीश चोपड़ा जी है, अपूर्वा कुमार है, फिर हमारे चंद्रा जी है, चंद्रा चक्रवर्ती, ये बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दे आर क्रिएटिंग द राइट एटमॉस्फेयर फॉर ऑल ऑफ अस टू ग्रो। एंड वी आर टोटली टोटली एक्साइटेड अबाउट इट। और यहाँ पे जैसे मैं बार बार ये मेंशन कर रहा था कि होम टीम, हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ झगड़ा तो करना ही चाहिए। 40 साल, लोग मुझे पूछते हैं कि 40 साल पूरे हुए आपकी शादी को। यार मैं बोला, हम इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं कि हमारा वही इसी चक्कर में 40 साल कब हो गए पता नहीं चला।
तो झगड़े होते रहेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप मैरिड है तो झगड़ा तो होने वाला। अगर आपके बीच में झगड़ा ही नहीं होता है, अगर ऐसा मान लो कि ऐसे एक कपल है कि उनके अंदर झगड़ा ही नहीं होता है, तो मुझे डाउट आता है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है कि नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ है तो झगड़ा होगा, लेकिन हमें टुगेदर टुगेदर रहना है। बहुत सारी चीजें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये सब सब कुछ करना है। और भी बहुत साल हमें आगे देखना है। बहुत सा एमवे की 30th एनिवर्सरी आ रही है, एमवे ग्लोबल की 40, सॉरी एमवे इंडिया की, उसकी 40th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी देखनी। बहुत चीजें हमें करनी है, एंड वी आर एक्साइटेड, टोटली टोटली वी आर एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक होम टीम का, आपकी वाइफ का एक स्ट्रांग सपोर्ट होना जरूरी है, स्पाउस का। तो यहाँ पे मैं सरोज जी को इनवाइट करना चाहूंगा, तो ये रेस ग्राउंड रेडी सरोज। थैंक यू सो मच मेघा जी। और ये जो 28 साल पूरे हो रहे हैं एमवे इंडिया में, हम लोगों ने 28 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में थी अपने, जैसे इन्होंने बताया कि मेरा एक शॉर्ट एंड टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, जेरॉक्स, स्टडी लाइब्रेरी, पूरा सेटअप था। उसमें मैं बहुत बिजी थी और इतना उसमें काम करना पड़ता था कि सुबह 7 बजे मैं अपना शटर खोलती थी, दोपहर को सिर्फ 1 घंटे के लिए खोलती थी और रात को ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक खोलती थी। तो ये कमिटमेंट मैं अपने बिजनेस में देती थी, तब पैसा बनता था। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था उसमें और बड़ी कमिटमेंट देनी पड़ती थी विदाउट एनी रीजन। मुझे वो शटर खोलना पड़ता था, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। काफी इन्वेस्टमेंट, मेरा मेरा जो बिजनेस था उसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा करनी पड़ती थी, क्योंकि मशीन खराब हो गया, ये कुछ और हो गया, तो उसके लिए मुझे हर टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। तो ये सब हमारा चल रहा था। और भी हमारे ड्रीम कैसे पूरे हो सकते थे। उस टाइम ड्रीम का पता नहीं था कि ड्रीम बोला जाता है, लेकिन कुछ चाहते होती है अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना है, वो चाहिए, ये चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमें अपनी लाइफ में चाहते थे हम लोग, वो पूरे करने की कोशिश हम कर रहे थे। बच्चों को अच्छा लाइफ देना चाहते थे, और करने के लिए हम लोग मेहनत करते थे। जैसे इनका जॉब था, इनका एक वर्कशॉप था, मेरा अपना बिजनेस था, और इसमें हम लोग पूरे मतलब काम कर रहे थे। पूरा हमारा टेंशन था और काम कर रहे थे, और उसके बीच में इनको अपने कंपनी से इस बिजनेस के बारे में पता चला। इन्होंने आके मुझे बोला कि एक बिजनेस है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत कम मेहनत में, कम स्टार्टअप में हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। सो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला कि सिर्फ थोड़ी सी लागत से इतना सारा पैसा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में थी, इन्होंने भी एक बिजनेस किया था, मैंने देखा था उसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। और ये ऐसा बिजनेस क्या है जिसमें थोड़ा सा पैसा लगाना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। तो ये थोड़ा सा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने बोला यही तो यूनिक है ये बिजनेस में। ये बिजनेस की यूनिक जो चीज है वो यही है कि बहुत सारा कम पैसा लगता है, लेकिन बहुत सारा पैसा हम कमा सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही मुझे बताना कि इस बिजनेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, वो प्रोडक्ट को खुद यूज करना है और लोगों के साथ शेयर करना है, यही काम है। और यही काम करोगी तो बहुत सारा पैसा आएगा। मैंने बोला आज तक तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए मैंने, लेकिन पैसा नहीं आया। तो उन्होंने बोला लेकिन उसकी एडवर्टाइज तूने नहीं करी, अपना प्रोडक्ट जो यू एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं किया, लेकिन इसमें अगर आप करोगी तो पैसा बहुत सारा आएगा। इतना सिंपल चीज इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला कि ठीक है, करके देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मराठी में होता है, सारे लोगों को पता नहीं चलेगा कि गाजराची पुंगी भाजली तो भाजली, नाहीतर त्याचा हलवा करून खाल्ला। अशा पद्धत इस तरह से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। और ये बाहर जाते थे, लोगों के साथ बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते थे, पैसा कैसे आएगा, क्या काम करना पड़ेगा, इसके बारे में वो नॉलेज देते थे। और मुझे बोलते थे कि तू प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दे, और घर में सारे प्रोडक्ट हमारे एमवे के ही होंगे।
मुझे भी शुरू शुरू में बहुत कॉस्टली लगते थे प्रोडक्ट, पर इन्होंने मुझे बोल दिया था कि प्रोडक्ट यूज नहीं करोगी तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो लोगों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर पैसा चाहिए लाइफ में, बहुत सारी चीजें करनी है, अपने जो भी चाहते हैं उसको पूरा करना है, तो ये सारा करना ही पड़ेगा। अभी शुरुआत की है तो करके देखेंगे 1 साल के लिए। इन्होंने बोला था कि मैं जैसे बोलूंगा वैसे करो, सिर्फ 1 साल के लिए। इसको प्रायोरिटी दे दो, जैसे हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रायोरिटी देते हैं, इसी तरह से इस बिजनेस को प्रायोरिटी दे दो। तो करके देखेंगे 1 साल के लिए। तो फिर मैंने सारे घर के प्रोडक्ट चेंज कर दिए अपने। पहले जो निगेटिव ब्रांड था जो भी मैं यूज करती थी वो सब हटा दिया, और सारे एमवे के प्रोडक्ट आ गए मेरे घर में। जो प्रोडक्ट बाथरूम में रखने हैं, जो प्रोडक्ट बर्तन के लिए चाहिए, कपड़ों के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट मैंने चेंज कर दिया और मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। फिर एक एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया। मैंने देखा कि अगर जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे घर में कोई हेल्प करने के लिए मुझे मेरे साथ नहीं थे उस जमाने में, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था, अपना बिजनेस को भी देखना पड़ता था, बच्चों को देखना पड़ता था, घर को देखना पड़ता था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट मुझे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस आया था वो था डिश ड्रॉप का। क्योंकि जल्दी जल्दी में हम खाना बनाते टाइम कुछ ना कुछ चाकू से हमारे हाथ में कट आ ही जाता है, तो वैसे मुझे हमेशा हुआ करता था। और जब मैं एक्स ब्रांड यूज करती थी तो वो बहुत जलता था। जब भी मैं कुछ बर्तन साफ करने जाऊं, कपड़े साफ करने जाऊं, तो वो जलता था बहुत, मतलब उसको जलन होती थी। लेकिन जैसे डिश ड्रॉप आया, एसेट आया, तो जो कट लगते थे वो तो लगते थे, लेकिन जब मैं वो सब साफ सफाई करने जाती थी तो वो जलता नहीं था। तो मुझे बहुत, मतलब समझ में नहीं आया कि वो उस टाइम पे वो जल रहा है नहीं रहा है। लेकिन डेमो के लिए मैंने अपना जो, उस टाइम में अलग से प्रोडक्ट ज्यादा नहीं रखती थी क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाती, तो मैं जो प्रोडक्ट यूज करती थी वही मैं उठा के डेमो के लिए लेके जाती थी। तो मैंने अपना प्रोडक्ट उठाया, डेमो किट में डाला और लेके गई। लेकिन आने के बाद मैं भूल गई वो लाना, और दूसरा एक्स ब्रांड गलती से हाथ में आ गया तो जलने लगा। तब मुझे याद आया कि अरे ये मैं यूज कर रही हूँ तो वापस जल रहा है। उसको छोड़ दिया और वापस एमवे का प्रोडक्ट लाया तो जल नहीं रहा है। तो वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा रहा डिश ड्रॉप के साथ। और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया। नॉलेज तो था। आज हम लोग बहुत नसीबवान है कि हम लोग घर बैठे अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैब जो भी है, उस एक क्लिक के ऊपर आज सारा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में लेते हैं। लेकिन हमें पुणे से मुंबई जाना पड़ता था। ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज के लिए मुंबई जाते थे पूना से, ताकि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले ज्यादा से ज्यादा, कैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं, कैसे अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूज कैसे आता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर बेनिफिट्स हमें पता चले, वो हमने एक्सपीरियंस किया, तो लोगों के साथ हम लोग अच्छे से वो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो वो हम सब लोग करते थे विदाउट फेल। हम जाते थे, नॉलेज लेते थे, और फिर विद डेमो हम लोगों के साथ बात करते थे। तो इस तरह से हमने किया, तो हमारे कस्टमर बनना शुरू हो गया। लोग प्रोडक्ट मांगने लगे, क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और जिनको जो प्रॉब्लम है, उनकी क्या नीड है, वो आइडेंटिफाई करते थे। अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम उनकी नीड क्रिएट करते थे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये आप यूज करके देखो, सैंपल देते थे। हम अपने प्रोडक्ट उनको थोड़ा सा यूज करने के लिए देते थे, ताकि उनको एक्सपीरियंस आए कि ये प्रोडक्ट सही में वही काम करता है जो मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। करके किस कॉस्ट पर यूज से पता चलता था कि ये कितना चीप प्रोडक्ट है, मार्केट से भी हमें चीप मिलता है। सिर्फ दिखने के लिए वो बड़े बोतल से, इसीलिए वो महंगा लगता है, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बताते थे, और उसी तरह से हमारा कस्टमर बेस तैयार हो रहा था। और आज तो हम देख रहे हैं बहुत सारा कस्टमर बेस हमारा हो चुका है। और जब भी कभी हम लोगों से बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे, जैसे मेगा जी है, अंकित जी है, हम उनको हमारे कस्टमर के साथ बात करवाने के लिए फोन लगाते हैं, फोन करवाते हैं।
और उससे और भी प्रोडक्ट हमारे जाते हैं। तो आज ऑलमोस्ट हमारा पर्सनल पीवी विथ कस्टमर ऑलमोस्ट 1100-1200 पीवी हमारा हर मंथ होता है, हमारा पर्सनल यूज और हमारे कस्टमर का प्रोडक्ट जो हम लोग रिटेल करते हैं। मतलब इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कमिटमेंट, प्रायोरिटी अगर देंगे हम तो ये सारी चीज हो सकती है। सिर्फ हमारे माइंड में वही चाहिए। मैं हमेशा वो एक पानी के ऊपर एक पक्षी होता है ना, क्या बगड़ा ही बोलते हैं उसको। वो जब पानी में खड़ा खड़ा रहता है तो उसकी नजर पानी में रहती है कि उसको फिश चाहिए खाने के लिए, वो उसकी नजर वैसे ही रहती है कि कहाँ पर फिश मिलेगा। इसी तरह से हमारी नजर होनी चाहिए जब हम लोगों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, किसी हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम लोगों के साथ जाते हैं, मिलते हैं। तो हमारा फोकस वही होना चाहिए कि किस चीज के लिए, कौन सा हमारा प्रोडक्ट इनके लिए यूजफुल हो सकता है, उनको बेनिफिट हमारे प्रोडक्ट का हो सकता है, ऐसी नजर हमारी होनी चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। और उस तरह से अगर हम उनके साथ अप्रोच करेंगे तो हमारा कस्टमर बेस बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा। लेकिन अगर आपका फोकस नहीं है, आपका प्रायोरिटी नहीं है, तो ये सब चीज नहीं हो सकती और आपको हमेशा वो डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे बात करूं लोगों के साथ, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बोलूं। तो पहले तो फोकस होना चाहिए, आप प्राउड फील करनी चाहिए कि मैं एक एमबी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब भी कभी लोग आपको पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो जैसे हम बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो उसी तरह से एज ए एमबी डिस्ट्रीब्यूटर आप प्राउडली बोल सकते हैं कि मैं एमबी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस तरह से हम बोलेंगे, हमारा फोकस रहेगा तो वो सारी चीजें हो सकती है। कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बोलोगे बोलोगे लोगों के नजर में नजर डाल के बोलोगे तो लोग जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर हमारा ही फोकस नहीं है, हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं उनके साथ लोग जुड़ेंगे, उनके प्रोडक्ट लोग लेंगे। लेकिन जो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो जो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ना वो जुड़ेंगे ना उनके प्रोडक्ट लेंगे वही पर्सन। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंट हम कैसे बनेंगे? दो चीजों से। एक तो हमें नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं। और सारा नॉलेज अभी हमें मिलता है, न्यूट्रलाइट के बारे में मिलता है कि कौन से प्रोडक्ट कौन से डिसीज के लिए, कौन से लाइफस्टाइल डिसीज के लिए हम दे सकते हैं, कैसे वो काम कर सकता है, किस तरह से वो अ, हमें बेनिफिट दे सकता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बतानी नहीं है लोगों को, उसके उसमें क्या डाला है, उसके फीचर्स क्या है, ये नहीं, लेकिन बेनिफिट पता होना चाहिए और कॉस्ट पर यूज और एक्सपीरियंस, ये तीन चीजें अगर आपके पास है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, फोकस होना चाहिए। उन आपके नजर में वही होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट मैं किसको दे सकती हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो वो अगर फोकस है तो जरूर ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, कमिटमेंट होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अगर इस बिजनेस में डालेंगे तो हम लोग जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपनी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम लोग 28 साल से, थैंक गॉड, मैं भगवान को हमेशा थैंक करती हूँ कि पहले दिन से हम लोगों का फोकस, हम लोगों की प्रायोरिटी विदाउट एनी एक्सक्यूज एटीट्यूड पहले दिन से है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें चाहिए थी, हमें सक्सेसफुल बनना था, लेकिन वो जरिया नहीं मिल रहा था। ये बिजनेस के जरिए हमें वो सक्सेसफुल बनने का एक जरिया मिल गया, क्योंकि हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुना, उनके सेमिनार्स अटेंड किए, और हमने देखा कि अगर वो लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम क्यों नहीं। ये सवाल हमने अपने आप से पूछा कि वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये सक्सेसफुल क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं। उस तरह से अगर हम करेंगे तो जरूर हम भी बन सकते हैं उनके जैसे सक्सेसफुल। तो हमने उनको देखा कि उनका
कमिटमेंट बहुत सारा होता है, प्रायोरिटी सेट होती है, उनका डिसिप्लिन हमने देखा। हर रोज वो क्या काम करते हैं, किस तरह से अपने आप को उन्होंने डिसिप्लिन किया है। हर रोज दिन उनका कैसे वो डिसाइड करते हैं। गोल सेटिंग कैसे होता है, गोल सेटिंग के लिए कैसे काम करना चाहिए, वो सारी चीजें हमने करी। अपलाइन हमारे पीछे नहीं पड़ते थे, हम अपलाइन के पीछे पड़ते थे। जब तक अपलाइन आपके पीछे पड़ेगी, ये करो वो करो वो करो, तब तक आपका बिजनेस नहीं है, आप ओनर नहीं है। जब आपको लगेगा कि ये मुझे करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, कर रही हूँ, लेकिन टीम में जो लोग हैं उनके उनको मैं बता रही हूँ कि ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तब हम ओनर बनेंगे, तब हमारा बिजनेस बनेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब ये सब चीज हो सकती है। प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस तो बहुत सारे आज मेरे पास है, कस्टमर्स के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे पास है। वापस कभी टाइम मिलेगा तो जरूर शेयर करूंगी मैं। लेकिन छोटा एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का आपके साथ शेयर करूंगी। 2018 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे लोगों को पता है, जो नए लोग शायद उनको पता नहीं होगा, तो क्विकली मैं 2 मिनट में बताती हूँ कि मेरा फेशियल इंजरी बहुत सारा हुआ था हमारा रोड एक्सीडेंट में। मैं पीछे सीट पे बैठी थी और अगले चेयर पे मेरा पूरा चेहरा ज्यादा जोर से हिट हुआ था, और इसीलिए बहुत सारी इंजरी, मेरे फेशियल इंजरी हुई थी। दोनों आंखें के नीचे प्लेट है, बहुत सारे स्टिचेस थे, अभी भी वो प्लेट है। यहाँ गाल में भी प्लेट थे, यहाँ पर मतलब पूरे मेरे दांत एक जार में भर के डॉक्टर ने हमारे पास दिए थे, पूरे दांत निकल गए थे पूरा। ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टिचेस मेरे चेहरे के ऊपर थे। पूरा मेरा चेहरा बांधा हुआ था, सिर्फ आंखें खुली थी। खाना भी मैं नहीं खा सकती थी, यहाँ से मेरा खाना जा रहा था पूरा। ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए यहाँ से खाना जा रहा था। उसके बाद उन्होंने वो निकाल के फिर लिक्विड से सेमी लिक्विड वगैरह इस तरह से खाना शुरू हुआ। तो ये सारे टीचर्स थे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा चेहरा कैसा दिखता होगा। हमारे जो हमारे रिलेटिव्स, वो पहचान वाले लोग भी मुझे पहचान नहीं रहे थे, इस तरह से चेहरे को पूरा चेंज हुआ था। लेकिन हमारा जो न्यूट्रलाइट ब्रांड है, और स्पेशली प्रोटीन पाउडर, क्योंकि मेरा जो खाना जा रहा था ऊपर लाइक सलाइन से, तो कुछ प्रोटीन जा रहा था। तो हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन हमने बहुत सारा उनको बोला कि हमारे इसके ऊपर आप छोड़ो, लेकिन हमें ऑल प्लांट प्रोटीन ही लेना है। तो वो मैंने लेना शुरू किया, तो सारे स्टिचेस गए। आज जिस डॉक्टर ने ये सारा मेरा स्टिचेस डाला था, ऑपरेशन किया था, वो मुझे पूछते हैं कि आपने कहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करी। डॉक्टर नहीं मानते, उनको लगता है कि मैं किसी और डॉक्टर से जाके मिली। लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके साथ क्यों झूठ बोलूं सर, मैं कहीं पर नहीं गई। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका राज क्या है। मैंने उनको न्यूट्रलाइट दिखाया, प्रोटीन पाउडर, क्योंकि वो शुरू से मैंने लिया था जबकि मेरे वो सारे वेट टीचर्स थे, तब से मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया था। और उसके बाद विटामिन सी, जब मैं थोड़ा सा सॉलो करना शुरू हुआ, उसके बाद विटामिन सी, नेचुरल बी, डेली एंड ओमेगा 3 मैंने शुरू किया। और आज मेरा फेस आपके सामने है। इनको लगता था कि मेरी दूसरी वाइफ दिखेगी, लेकिन पहले जैसी दिख रही है आज, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट। इतना पावरफुल न्यूट्रलाइट है हमारे पास। आप खुद एक्सपीरियंस करो और लोगों के साथ शेयर करो, इससे और दूसरा कोई काम नहीं है इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू ओके। माय हस्बैंड सो राहुल। एक्चुअली सरोज ने ऑलरेडी आपको जो हेल्थ चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर चैलेंजेस की वजह से आप स्लो डाउन हो गए या आप डी फोकस हो गए, अगर आपने काम करना बंद किया, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। तो सो वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे आपको ये बोलना है कि चैलेंजेस तो आएंगे, हो सकता है कि आपका हेल्थ चैलेंजेस हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, राइट। उसके बाद में फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, कभी कभी जॉब का इश्यू हो सकता है, कभी कभी रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है कि नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चैलेंजेस है, ये जो इश्यूज है आपके,
जिसकी वजह से आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, जिसकी वजह से आप एक एक एक्सक्यूज दे रहे हो, एक बता रहे हो कि मैं इसकी वजह से मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना, बच्चों का एजुकेशन, उनके एग्जाम्स, ये वो सब कुछ आप बता रहे हो, तो डेफिनेटली आप कामयाब नहीं होंगे। सो आपको अपने चैलेंजेस के ऊपर आपको ही सॉल्यूशन निकालना है। आपका अपलाइन या एमवे कंपनी या कोई ट्रेनर इसके ऊपर या सैम मैम नहीं ढूंढ के बता सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने प्रायोरिटी सेट किया है एमवे के लिए, आपकी आपकी फैमिली, आपका जॉब, या आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस, और उसके बाद थर्ड आना चाहिए एमवे। सो दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अगर उसके बीच में भी कुछ आ रहा है, बहुत सारे लोग इसको हॉबी की तरह करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ मीटिंग अच्छी लगती है, मजा अच्छा लगता है कि नहीं? इससे नहीं होगा। क्या आपका आपका गोल क्या है लाइफ में? व्हाट डू यू वांट? आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? दूसरी चीज है, आप उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस, सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमवे बिजनेस को शुरू करना आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मे बी यू हैव टू गिव अप योर हॉबीज, योर जो भी है, या आपके सोशल गैदरिंग होते होंगे, हम्म, शादियां है, ये है। अभी तो मई महीना चालू है, बहुत सारे लोग उसी में बिजी रहेंगे, शादी का। है कि नहीं? शादी शादियां हो रही है। ऐसी कौन सी शादी इंपॉर्टेंट है जो आपके बिना नहीं हो सकती है? वो तो सिर्फ आपकी, वो तो हो चुकी। देन व्हाट्स द इश्यू? सो जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, आपका बिजनेस नहीं होगा। जब तक आप आपके चैलेंजेस के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, आपका बिजनेस नहीं होगा। ये मैं आपको बता, हेल्थ, और हेल्थ, आपको अपनी अच्छी हेल्थ रखनी है। एंड वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें काम आया न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट आया, प्रोटीन पाउडर, अंदर थोड़ा बहुत आर्टिस्ट। एंड आर्टिस्ट्री ऑल्सो उसके बाद में। सो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा बिजनेस, बिजनेस हमें हेल्दी रखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए और लंबा जीने के लिए भी काम आता है। तो क्यों ना इसको हम करें? इट कम्स टू यू एज अ फुल पैकेज, राइट? यू कैनॉट हैव एक्सक्यूजेस एंड मेक मनी। यू कैनॉट हैव केक एंड ईट इट टू बोथ। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आइदर यू मेक मनी एंड नो गिव नो एक्सक्यूजेस, और यू गिव एक्सक्यूजेस नो मनी। कुछ चीजें जैसे कि ये बिजनेस में आपको स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ स्ट्रक्चर, एंड थैंक गॉड एमवे ने वो सारी चीजें अभी उन्हीं के प्लान में, जो जो बीबीआई बोलते हैं, बीएफआई एंड बीबीआई जो बोलते हैं, उसी में इनबिल्ट करी है। उसको मल्टीप्लायर्स दिए, आपका इनकम बढ़ेगा। आपके पास अगर तीन टीम है बीएफआई में 3% एंड अबव की, तो यू गेट अ मल्टीप्लायर, इनकम आपका बढ़ सकता है। ये चीजें पहले नहीं थी, लेकिन एमवे आइडेंटिफाइड ऑल दोस थिंग्स। बीएफआई बीबीआई ब्रॉन्ज जो बोलते हैं हम लोग, उसमें उन्होंने ये मल्टीप्लाई दिए, और हमारा इनकम काफी हद तक बढ़ गया है। उसी तरह डेप्थ ड्राइव करने के लिए हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर, जब तक आप जितनी डेप्थ में ज्यादा लीडर्स क्रिएट करोगे, अच्छी रिलेशनशिप रखोगे, आपका बिजनेस सॉलिड होगा, सॉलिड इनकम आता रहेगा। टेम्पररी सोच से ये बिजनेस चलता नहीं है। सो एक्सक्यूजेस को बाजू रखो, हेल्थ, जो जो भी सारी चीजें, उसको ओवरकम करना, ये लीडरशिप होती है। अगर आप ओवरकम नहीं करते हो, सिर्फ वो गाना बजा रहे हो एक टूटे टेप रिकॉर्डर की तरह, कि मेरा ये हो रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, मेरा जॉब का प्रॉब्लम, बच्चों का एजुकेशन, बला बला बला, कोई कोई आपके इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस इश्यूज, यू ओवरकम ऑल दिस इश्यूज, यू टेक फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस, आपकी एक सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। आपको लोग सुनेंगे, आप जहां भी खड़े रहोगे, आपको लोग सुनेंगे। लेकिन ये सारी जो आपकी स्टोरी जो अभी है, वो कोई नहीं सुनना चाहता। सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दूसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो पैशन है, डू यू एंजॉय बिल्डिंग एमवे बिजनेस? हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन अगर कोई सेशन है तो लोगों को कोई टेंशन नहीं, बस लॉग इन कर दिया, अपना काम, गाड़ी चलाते रहो, किचन में काम चल रहा है, गप्पे मारते रहो, और कैमरा मेहमान आ बंद। गए, कैमरा बंद। कोरोना के बाद हम लोग यही सिखा रहे हैं लोगों को कि कैमरा कैमरा ओपन करो, खोलो। लेकिन लोग सीख नहीं रहे। दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव। कैसे बिजनेस होगा? अभी फिजिकल का जमाना है। अभी तो फिजिकल आ जाओ, चलो ये तो कभी कभी इस तरह के सेशन होते हैं, लेकिन आपकी अपलाइन है, आपकी टीम है, गुरुकुल के कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो तो फिजिकल हो रहे हैं। एंड गुरुकुल इवेंट्स आर ऑल ऑल फ्री। तो उसमें तो आपको जाना चाहिए। अगर उसमें भी आप घर में बैठ रहे हैं, उसमें भी आप हस्बैंड वाइफ नहीं जा रहे हैं, तो कैसे सक्सेस, आप किस तरह की उम्मीद करते हो? It is not enough just to join Amway business. It is not enough to just to have that ABO number. ये सारी चीजें उसके साथ चाहिए, और हमने वो करी है, इसीलिए आप हमें आज सुन रहे हो। इसीलिए आज हमें ये इनविटेशन मिला है कि एज ए गेस्ट स्पीकर हम कोई बड़ा काम हमने सिर्फ, और ये सब कुछ हमने अपने लिए किया, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने चैलेंजेस को मिटाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, रिटायरमेंट के लिए। अगर हमने एफए बिजनेस नहीं किया होता तो ये सब एक्सीडेंट के टाइम हम लोग बिल्कुल काम भी नहीं कर पाते थे। जैसे ये एसेट का और डिसरप्ट का डेमो होता है, या यो एलओसी का होता है, वैसे मैं बोलता हूँ कि संजय शेलार को देखो, आपको एमवे का डेमो दिखेगा कि इस तरह में किस तरह की आप, कैसे आप एक सिक्योर्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं जॉब करता था, अगर मैं उस कंपनी में अभी होता था और उसमें मेरा एक्सीडेंट होता था, तो मुझे वहां से इनकम नहीं आती। मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे विजन नहीं है, तो मुझे कौन नौकरी पे रखेगा, कौन सैलरी देगा? बट स्टिल, जो भी हमने काम किया पहले दिन से, 28 साल हो गए, पहले दिन से काम किया, अभी भी कर रहे हो, और इसके आगे भी करते रहेंगे। और उसी का ये नतीजा है कि हमारी लाइफ, हमारा इनकम आज सिक्योर्ड है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वी आर इनफ, हम सेल्फ सफिशिएंट है, राइट? और यही एक्साइटमेंट मैं आपको बताता हूँ, हर हर साल हमने सेलिब्रेशन किया है एनिवर्सरी का। और मैं मेगा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमने हाल ही में हमारी टीम टीम के स्टाइल में